डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ यानी लॉ जो है वो अखज़ कहाँ से हुआ है, लॉ जो है उस किस चीज़ का माखज़ है। हर वो चीज़ किसी न किसी से जो इस दुनिया में है वो डिराइव्ड हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं फ़र्नीचर की, तो जब उसकी सोर्स की तरफ आप जाते हैं तो वो है लकड़ी, वुड। जब आप बात करते हैं पेज की, सफ़े की, तो उसके जो माखज़ हैं या जो आप बात करेंगे सोर्स है या जिससे वो अखज़ हुआ, तो वो है कॉटन, जिससे ये अखज़ हुआ। तो सोर्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे आप लोग कि एनीथिंग फ्रॉम विच एन अदर थिंग हैज़ बीन ओरिजिनेटेड, ऐसी चीज़ जिससे कोई दूसरी चीज़ आप ओरिजिनेट करते हैं, बनाते हैं, पैदा करते हैं, इज़ कॉल्ड सोर्स ऑफ यानी सोर्सेज। तो आपके जो सोर्सेज ऑफ लॉ है वो हम आज बात करेंगे कि आपकी जो लॉ है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके सोर्स में आती हैं। बेसिकली दो कैटेगरी में इसे कैटेगराइज किया गया है। एक है जर्नल, एक है इस्लामिक। जर्नल में जब आप बात करेंगे तो ये दो तरह से हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी को आप फॉर्मल, एनिशिएंट, नैरो भी कहते हैं। जब आप सेकेंडरी की बात करते हैं तो इसको इनफॉर्मल, मॉडर्न एंड ब्रॉडर भी आप कहते हैं। जब प्राइमरी की आप बात करेंगे जर्नल की, तो आपकी आती है लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट एंड कस्टम्स। और इसकी सेकेंडरी फॉर्म में आती हैं मॉरलिटी, एक्विटी एंड रिलीजन। इन सब चीज़ों से मिलके आपके लॉज बने। लेजिस्लेशन ने बहुत ज़्यादा काम किया लॉ मेक करने में, प्रेसिडेंट्स आपके लॉज मेक करता है, आपकी कस्टम्स जो कि आजकल लॉज बन चुके हैं, आपकी मोरलिटी जिसको आप मॉरल लॉ कहते हैं, आपकी इक्विटी जिसके असूल आज आपके लॉज बन चुके हैं, या आपका रिलीजन जो कि आपको बताता है कि लॉ क्या है। आपके रिलीजन से भी आपको पता चलता है लॉ क्या है। जब हम बात करेंगे इस्लामिक की, तो कुरान, सुन्ना एंड इजमा आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। इज्तिहाद, लेजिस्लेशन एंड कस्टम्स आर दी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। अब आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि सोर्सेज का मतलब क्या है, कि ऐसी चीज़ जिससे आप कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं इज़ कॉल्ड सोर्स। पहले हम जो है वो जनरल सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। जनरल सोर्सेज में भी प्राइमरी सोर्सेज में आ जाएं। इसके फर्स्ट सोर्स है लेजिस्लेशन। आज हमारा टॉपिक जो है वो लेजिस्लेशन पे हम बात करेंगे। व्हाट इज़ लेजिस्लेशन? लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून साजी, एंड लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून साज इदारा। आपका या कोई भी मुल्क जो है वो गवर्नमेंट की जब आप बात करेंगे तो इसको तीन चीज़ों में कैटेगराइज्ड किया गया होता है। लाइक दिस, आपको ये नज़र आ रहा है, इज़ अ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, कानून साज इदारे के बारे में। कहते हैं लेजिस्लेशन इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। लेजिस्लेशन यानी कानून साजी इस चीज़ को कहते हैं जो एक अथॉरिटेटिव बॉडी जो है वो आप लोगों के लिए अप्लाई करती है या आपके लिए डिक्लेयर करती है। आप जब लेजिस्लेशन की डेरिवेशन में आएंगे तो ये दो लफ्ज़ से मिलके बना है, एक है लेगिस, एक है लैटम। लेगिस का मतलब है लॉ और लैटम का मतलब है टू मेक। सो हम जब इसको कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब बनता है टू मेक लॉ। तो इट्स मीन कि लेजिस्लेशन का मतलब है टू मेक लॉ। तो इट्स मीन आपके जो मुल्क में लेजिस्लेशन है यानी लेजिस्लेचर, कानून साज इदारा, उसका प्राइमरी वर्क क्या है? टू मेक लॉ। लेजिस्लेचर यानी कानून साज इदारा। हमारे मुल्क में इसको पार्लियामेंट का नाम दिया गया। ज़रूरी नहीं हर मुल्क में इसको पार्लियामेंट का नाम दिया जाए, लेकिन हर मुल्क में कानून साज इदारा ज़रूर होगा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा और उसको लेके आगे चलेंगे, और मुल्क जो है वो उन रूल्स पर अमल दरामद करके तरक्की भी कर सकता है और अपने आप को अच्छे तरीके से चला भी सकता है। अब जब आप बात करेंगे तो आपकी यूके में इसका नाम पार्लियामेंट है, अमेरिका में इसका नाम कांग्रेस है, चाइना में इसका नाम
NPC नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। इन सब का काम क्या है? टू मेक लॉ। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये भी डिफ़र है, हर मुल्क में ये अलग अलग है। कहीं पर ये यूनिकैमरल है, कई जगहों पर ये बाईकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब होता है वन हाउस एंड बाईकैमरल का मतलब होता है टू हाउसेस। हमारे मुल्क में 1956-62 दोनों के आइन में हमारी जो पार्लियामेंट थी वो यूनिकैमरल थी, बट 1973 के बाद अब हमारी पार्लियामेंट जो है वो बाईकैमरल है, 2 चैम्बर्स। पाकिस्तान में 2 चैम्बर्स हैं इसके, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस का नाम है इज़ अ सेनेट एंड लोअर हाउस का नाम है नेशनल असेंबली। अपर हाउस इज़ अ परमानेंट चैम्बर जिसको आप चेंज नहीं मतलब डिज़ोल्व नहीं कर सकते, बट लोअर हाउस इज़ अ टेम्परेरी चैम्बर जो कि कैन बी डिज़ोल्व्ड। जब आप बात करते हैं लेजिस्लेशन की तो हमारे मुल्क में 2 तरह की लेजिस्लेशन है जो मानी जाती हैं, बल्कि जनरली 2 तरह की लेजिस्लेशन होती हैं। इसको इन 2 में कैटेगराइज्ड किया गया है, सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन ऐसी लेजिस्लेशन होती है जो कि सुप्रीम अथॉरिटी आप लोगों के लिए लॉ मेक करती है, जबकि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऐसी होगी जो कि अदर दैन दी सुप्रीम अथॉरिटी करेगी। आपकी सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो इस टाइम आपके मुल्क की पार्लियामेंट है। आपकी पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेक करती है, आपका जो लॉ है, इसीलिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी आपके मुल्क का सबसे बड़ा लॉ। अब आपकी ही पार्लियामेंट आपके मुल्क के लिए PPC भी बनाती है और आपके मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाती है। अब आपके मुल्क का लॉ है PPC, पाकिस्तान पीनल कोड, जो कि आपके मुल्क की लेजिस्लेटिव बॉडी ने 1860 में जो लॉ बना उसको अपनी लॉ के तौर पर अपना लिया जब आप आज़ाद हुए। अब पाकिस्तान पीनल कोड में ये बताया गया थेफ्ट के बारे में या रॉबरी के बारे में या मर्डर के बारे में। अब ये सारी जो बातें हैं, ये रूल्स हैं जो आप लोगों को अवेयर करती हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए रॉन्ग हैं और क्या चीज़ें आप लोगों के लिए राइट हैं। आप लोगों को इस लॉ के ज़रिए बताया गया कि आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, उसको वॉयलेट नहीं कर सकते, उसको स्टील नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको छीन नहीं सकते, उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो पाकिस्तान पीनल कोड आपको पनिश करेगा। इसी तरह आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है आपकी लाइफ के बारे में कि कोई बंदा आपको आपकी ज़िंदगी से महरूम नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो पाकिस्तान पीनल कोड के ज़रिए 302 में बता दिया गया है कि आपको कैसे पनिश किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपकी सुप्रीम लेजिस्लेशन जो कि आपकी सुप्रीम अथॉरिटी है, आपकी पार्लियामेंट आप लोगों के लिए पब्लिक लॉ बनाती है जो कि आप सबके एप्लीकेबल होते हैं। ज़रूरी नहीं पब्लिक लॉ बनाए, सिविल लॉज भी बनाती है जो कि बिटवीन इंडिविजुअल्स है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी PPC की भी और कॉन्स्टिट्यूशन की भी। अब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में आप इसकी डेफिनेशन देख लें कि प्रोसीड्स बाय द अथॉरिटी अदर देन सॉवरन, यानी सॉवरन बॉडी ने ये काम नहीं किया बल्कि उसने अपनी ये पावर्स डेलीगेट की हैं, अता की हैं, किसी दूसरे को अपनी पावर्स जो हैं वो दे दी हैं ताकि वो ये काम करे। इस कॉल्ड डेलीगेशन, यानी डेलीगेट कर देना, अता करना, इसको अताई पावर भी बोलते हैं। अब इसकी जो काइंड्स हैं वो आपके मुल्क में है कॉलोनियल है, म्यूनसिपल है, LDA है, जुडिशियल है एंड ऑटोनॉमिक है। जब बात करेंगे हम म्यूनसिपल की तो आपके इलाकों के लॉज, आपकी डोमेस्टिक लॉज जो हैं, जो डोमेस्टिकली हैं, जो आपके ज़िलों के लॉ हैं, आपके डिवीज़न के लॉ हैं, आपके सूबे के लॉ हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको इख्तियार दे दिया जाता है कि आप लोग अपने लिए ख़ुद से लॉ मेक करें। जब आप LDA की बात करते हैं, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके पास अपने इख्तियारात हैं, ये अपने लिए लॉज ख़ुद मेक कर सकती है। जब आप बात करते हैं जुडिशियल की तो जुडिशरी के पास भी इख्तियारात हैं कि वो लॉ मेक कर सकती है, उसे आपकी पार्लियामेंट ने इख्तियार दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात करते हैं CPC की। CPC जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से मेक किया गया, लेकिन मतलब आपकी सुप्रीम अथॉरिटी ने मेक किया, लेकिन इसके 158 सेक्शन है जिसकी जब भी अमेंडमेंट होगी वो आपकी
पार्लियामेंट करेगी। लेकिन जब हम बात करेंगे इसके ऑर्डर में जो रूल्स हैं वो जब भी अमेंड होंगे वो कौन करेगा, आपकी कंसर्न हाई कोर्ट उसको चेंज करेगी, अमेंड करेगी, ये इसके पास इख्तियार है। तो आप कह सकते हैं कि जब हाई कोर्ट अपनी ये पावर इस्तेमाल करती है तो इट्स मीन इसने अपनी डेलीगेशन यानी डेलीगेटेड पावर को इस्तेमाल किया जो इसको सुप्रीम अथॉरिटी ने दी। और जब हम बात करते हैं ऑटोनॉमी की तो इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है। आपकी यूनिवर्सिटी आपके लिए जब लॉ मेक करती है 8 बजे से यूनिवर्सिटी ओपन होगी, 5:30 तक आपकी जो है वो ऑफ होगी, बसेस का टाइम ये होगा, लेक्चर्स आपके जो है वो आधे घंटे के होंगे, आपकी समर वेकेशन कब से कब तक होंगी, आपकी ईद वेकेशन कब से कब तक होंगी, ये सारा आपको पार्लियामेंट लॉ मेक करके नहीं बताती, बल्कि कौन है, आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी खुद आपके लिए लॉ मेक करती है। तो इट्स मीन हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव बॉडी या आपकी लेजिस्लेचर एक सोर्स ऑफ लॉ है कि उसने आज तक आपके बहुत से लॉज दिए जिससे आपको पता चलता है कि आपके मुल्क को चलाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया इसने। तो ये जो है आज हमारा टॉपिक था सोर्सेज के बारे में, जिसमें आपने जर्नल एंड इस्लामिक के बारे में बात की। जर्नल के फर्स्ट पॉइंट लेजिस्लेशन को आज हमने डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ा और आपने पढ़ा कि 2 तरह की लेजिस्लेशन थी, सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट। सुप्रीम जो सुप्रीम अथॉरिटी करेगी और सबऑर्डिनेट कौन करेगा, जिसको सुप्रीम अथॉरिटी अता करेगी अपनी पावर्स और वो उसके दायरा कार में उस लिमिट में रहते हुए अपने लिए लॉ मेक कर सकते हैं।